कई लोग कहते हैं साहब मैंने तो कभी जीवन में सिगरेट नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, फिर मुझे क्यों? ये एक बड़ा टूटा हुआ सा व्यक्ति नजर आता है ऐसा व्यक्ति। यस। सो इसमें क्या है कि दो फैक्टर कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो जेनेटिक और एक होता है एनवायरमेंटल। अच्छा जेनेटिक मतलब अपने पीढ़ियों से अपने पास जीन कमजोर मिला, अपनी पीढ़ियों में शुरू से कमजोर चल रहा है। जी ठीक है, तो अपने को भी मिल गया वो अपनी पीढ़ियों से, पीढ़ियों में भी कमजोर जीनोटाइप था और अपने भी कमजोर, और फिर अपने अपने जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसको भी अपने कमजोर रखा। जी और दूसरा एनवायरमेंट, मतलब अपने सारा कुछ एनवायरमेंट से डैमेज लिया, अपने जो भी टेक्नोलॉजी है उसे हर तरीके से अपने डैमेज। 4G 5G से फर्क पड़ा है इससे? अब हर चीज में थोड़ा सा, हर चीज के बारे में वैसे बहुत ही इसमें एक इटियोलॉजी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा इसमें लंबा डिस्कशन होता है, लेकिन मैं हर चीज को थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले अपने बात करें, सबसे जो ज्यादा जरूरी अपने को जीने के लिए है वो एयर है, हवा। तो हवा अपने सब जगह देख रहे हैं कि पोल्यूटेड है बहुत ज्यादा। हवा सबसे ज्यादा बॉडी को जरूरत है वो हवा की, यार हवा ही पोल्यूटेड अपने ले रहे हैं, अपने तो चारों तरफ पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया हर तरीके से। तो हवा एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा है वाटर। तो वाटर अपने बहुत जरूरी है, तो लेकिन वाटर अभी आजकल आप देख रहे हो कितने अपने पेस्टिसाइड हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, सब जगह पेस्टिसाइड इतने, जो फाइनली वो वाटर में ही आते हैं। जैसे अपने देखते हैं कि राजस्थान में गंगानगर, मानगढ़ और बीकानेर वाला जो बेल्ट है, वहाँ कैंसर जिस तेजी से बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे वो कैंसर ट्रेन चलती है पंजाब से। ये क्योंकि जो गंगा वो झील है अपनी नहर, जी गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड आ रहे हैं पंजाब से। सो कहीं ना कहीं वो पानी यूटिलाइज हो रहा है, उससे अपने फसल कर रहे हैं, वहीं से गेहूं आ रहे हैं अपने पास, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे। सो वाटर एक तरह से अपना पोल्यूटेड है हर तरीके से, प्योर वाटर नहीं है। दूसरा अपने जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी अभी काफी नीचे चला गया है, उसमें भी जैसी चीजें आ रही है, तो उसमें हेवी मेटल बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। और जयपुर में भी जैसे अपने बात करें तो ये अपने आ रहा है, वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट देके वो हेवी मेटल कहीं ना कहीं उसमें होते हैं। तीसरा अपने आ गया अपने आ जाए खाने पे। सो अभी खाना पीने की बात करें तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है अपने जो खाने पीने का शेड्यूल है। खाना पीना इंपॉर्टेंट है, उसका शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग। अभी जो ज्यादातर मेरे पेशेंट आते हैं उन बोलते हैं कि हम सुबह तो कुछ नहीं खाते, 12 बजे चालू करते हैं और फिर रात को 11 बजे 12 बजे तक बंद कर देते हैं। सो वो एक तरह से बहुत ही गलत है, क्योंकि अपने बॉडी का एक क्लॉक है, उसको बोलते हैं हम सर्केडियन क्लॉक। इतनी बजे ये हार्मोन निकलेगा, इतनी बजे ये निकलेगा, इतनी बजे ये निकलेगा। सो वो जैसे अपने ये शेड्यूल अपने जो अपना लेंगे गलत, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे नेगेटिव हार्मोन निकलेंगे। सुबह कितने बजे खा लेना चाहिए? मतलब 8 o'clock से पहले, 8 बजे से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए खाना, और शाम को 8 बजे से पहले बंद हो जाना चाहिए। सो ये बॉडी का क्लॉक जिस हिसाब से बनाया था उस टाइम, अपनी बॉडी जब बनी थी पुराने जमाने में, उस हिसाब से क्लॉक सेट किया हुआ है। वो क्लॉक आपको मैं कभी दिखाऊंगा क्लॉक। मैंने कहीं पढ़ा था 2013 में, जिनको नोबेल मिला जर्मनी के 3 वैज्ञानिकों को, उसमें उन्होंने सर्केडियम रिदम एंड गट बायोटा पे किया था। सौर चक्र और हमारा जो गट बायोटा है। तो इसमें बताते हैं कि इसमें गट में जो बायोटा रहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं, सूर्य की उपलब्धता या अनुपलब्धता। सूर्य नहीं है तो फिर वो भोजन नहीं पचाते। आपकी एसिडिटी से भोजन गल जाता है, लेकिन मतलब ये थोड़ा बहुत पढ़ा था, ज्यादा मैं नहीं जानता। हाँ, तो इस चीज में भी मैं बात करूं, जैसे अपने सर्केडियन क्लॉक को रन कौन करता है? क्लॉक रन कैसे होती है? जी, सनलाइट, सूरज से। हाँ, अपने मॉर्निंग जैसे सनलाइट, जैसे सनराइज होता है, तो बॉडी को एक बार उसका 1 घंटे का एक्सपोजर चाहिए मिनिमम, 1 से 2 घंटे का, ताकि वहां से उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए उस क्लॉक की, कि कौन बॉडी के कौन से ऑर्गन को क्या काम स्टार्ट करना है, कौन से वो क्या काम। बॉडी को रात को अपने रेस्ट देते हैं, तो सुबह जैसे वो सनलाइट, इसलिए सनराइज होता है, सनराइज वाली जो लाइट होती है इसलिए जरूरी होती है कि क्लॉक को स्टार्ट कर देती है उतनी बजे, और जिस हिसाब से आप क्लॉक रखोगे उस हिसाब से आपकी बीमारी वैसे ही कम हो जाती है। जैसे आप देखते हो जो क्लॉक डिस्टर्ब होते हैं, मेरे पास ज्यादातर जो आते हैं 99% के क्लॉक डिस्टर्ब ही रहती है। उनके एसिडिटी इतनी ज्यादा, उनके एपेटाइट की दिक्कत की पचता नहीं है, बहुत सारी दिक्कत रहती है। तो वो क्लॉक जो रन होता है वो सनलाइट और अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ जहां अपने रह रहे हैं, धरती। हाँ, तो सनलाइट और अर्थ से, दोनों से क्लॉक चलती है। तो अर्थ का क्या मतलब है? जैसे आजकल अपने क्या है कि जैसे बिल्डिंग्स में रहना स्टार्ट हो गया, अर्थ से कनेक्टिविटी है ही नहीं अपनी। जो ग्राउंडिंग बोलते हैं ना, ग्राउंडिंग वर्ड होता है। ग्राउंडिंग मतलब आपके पर जो पैर है वो एकदम मिट्टी के टच हो जाती है जी। उससे क्या है कि अपने क्या है, बॉडी में जो सेल्स में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति ग्रह, हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पावर हाउस का क्या मतलब है? पावर। कोई सेल्स कैसे चलेगी? पावर, तो पावर कहां से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। उस क्लॉक सही चलेगा तो उसके पास सब पॉजिटिव जाएगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑपरेट होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन इज ए पार्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। सो एनर्जी कहां से मिलेगी?
एक तो अपने क्लॉक सही हो तो क्लॉक, दूसरा अपने ग्राउंडिंग के बेनिफिट आप पढ़ना कभी भी। ग्राउंडिंग मतलब अपने एकदम धरती पे टच होना चाहिए, टच होके रहे कम से कम दिन में आधा घंटा 30 मिनट, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बॉडी को, उससे इलेक्ट्रॉन आते हैं अपने बॉडी में। तो अपने दिन में जैसे जब भी अपनी टेक्नोलॉजी के ज्यादा अपने नजदीक रहते हैं तो अपने को ग्राउंडिंग की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अपने ये जो टेक्नोलॉजी है अपने इलेक्ट्रॉन चुरा रही है। आप ज्यादा टाइम मोबाइल पे रहते हैं या टीवी पे रहते हैं, जो भी आप जैसे स्टूडियो में रहते हो, तो आपको डेफिनेटली इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन ये चुरा लेते हैं। टेक्नोलॉजी आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन चुरा रही है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो माइटोकॉन्ड्रिया वीक होता जा रहा है। जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक होगा तो सेल डैमेज हो जाएगी और वो आगे जाके कैंसर में। सुबह जैसे रनिंग करते हैं तो क्या बिना जूते करने? यस जी, कभी भी आप जूतों का यूटिलाइज मत कीजिए रनिंग के अंदर। सबसे बेस्ट होता है कि आप पैदल चलिए, मतलब नंगे पांव घूमिए जो पार्क में, या फिर सॉक्स पहन सकते हो नॉर्मल। जूतों का यूटिलाइज नहीं करना। ये जब से जूते आए हैं ना तब से ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे नए नए स्टाइल जूते आए हैं तो इनका मिनिमम यूटिलाइज करना है। ग्राउंडिंग और दूसरा सनलाइट, जो सनलाइट का बेनिफिट आप जितना है उस, और वो अपने को फ्री में मिल रही है, उसका अहमियत अपने नहीं जान रहे। आजकल क्या हो रहा है, अपने फ्री में है उसकी कोई कदर नहीं है कि तो फिर इसका क्या है, तो जैसे मिल जाएगी। ऑक्सीजन वाला कोरोना में पता चला, ऑक्सीजन फ्री मिल रही थी। ये तो सनलाइट का ये जैसे मेरे पास कई बार नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं खूब सारे, जो इंडोर्स रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं वाईफाई के चारों तरफ, और बाहर नहीं निकलते हैं कि बाहर तो क्या करेंगे, निकल के अंदर ही हो जाता है सारा काम। सो उनके बहुत सारी एसिडिटी, जॉइंट का इश्यू, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, बहुत सारे। कैंसर की बात में, कैंसर तो मतलब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, धीरे धीरे उनमें डेवलप होता ही है, लेकिन वो जब उनको शुरुआती आप ये अपन ये कह रहे हैं कि पहले स्टेज से पहले ही रोक लें अपन, आगे डेवलपमेंट नहीं हो। एग्जैक्टली। बीपी, देखो बीपी, शुगर, ये भी पार्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज है। डॉक्टर ऐसे बताते नहीं है, डॉक्टर तो ये कहते हैं कि साहब आप आओ हमारे घेरे में। आप बता रहे हैं बड़ी बात है, आभार। देखो मैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें हैं जिससे अपने दूर जा रहे हैं, नेचर से जो दूर जा रहे हैं उसे अपने को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अपने टेक्नोलॉजी में रहना है, उसमें काम करना है, जरूरी है, लेकिन थोड़ा नेचर के टच में रहेंगे तो अपने बीमारियां अपने एक्वायर नहीं कर पाएंगे। सो जो अर्थ की जो पावर है मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल। नेटिव मतलब अपने को मिला है, जन्म से मिला है। तो दूसरा है नॉन नेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉन नेटिव मतलब अपने बनाया है, जैसे ये है अपनी लाइट है, तो ये नॉन नेटिव है, अपने एक्वायर किया है। सो अपने आजकल इसमें भी नाइट को स्टे ज्यादा करते हैं। नॉन नेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेती है बॉडी से। नॉन नेटिव जो भी है, जैसे मोबाइल है या ये जो आर्टिफिशियल लाइट है। आप बच्चे भी जैसे अपने पहले उस टाइम जमाने में किससे पढ़ते थे आप? चिमनी लालटेन से पढ़ते थे। अब कौन सी से पढ़ रहे हैं? एलईडी से। एलईडी लाइट चाहिए इतनी मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए, और एकदम टेबल पे चाहिए। सो वो भी नाइट में, जब नाइट में अपने को नहीं चाहिए ज्यादा, मिनिमम लाइट चाहिए नाइट को, अपनी बॉडी को डार्कनेस चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही मास्टर मॉलिक्यूल है बॉडी के अंदर, एक मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन जो अपने पूरे सर्कैडियन क्लॉक को डिसाइड करता है कि कैसे रन करना है। वो नाइट में यदि अपने लाइट रखेंगे ज्यादा ज्यादा तो वो मेलेटोनिन नहीं बनता है, और मेलेटोनिन हर सेल्स को ऑपरेट करता है। सो अपने ज्यादा यूटिलाइज जो करते हैं नाइट को, आजकल सब जगह अपने देखते हैं लाइट के बिना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और मैक्सिमम जो काम है रात को लेट तक कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अपनी उससे बॉडी डिस्टर्ब हो रही है और अपना क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है। सो वो भी बहुत एक तरह से गलत है।